सोचते हो कितनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी में मैं चूल्हे के पास जाकर खाना बनाऊंगी तो बीमार पड़ जाऊंगी। कभी ये तो नहीं सोचते हो कि कम से कम घर में एक कूलर ही लगवा दूं। बस मुझसे सारा दिन काम करवाते हो। खाना बनाते बनाते इतने पसीने आते हैं कि मेरा बुरा हाल हो जाता है। बस करो मिष्टी, तुम्हें खाना नहीं बनाना है तो मत बनाओ, मैं भूखा ही चला जाऊंगा। अरे क्या मतलब है भूखा चला जाऊंगा? क्या मैं खाना नहीं खाऊंगी? शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे कि रानी बनाकर रखूंगा और मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया है। जाओ मेरे लिए खाना बनाओ। लेकिन अगर मैं खाना बनाने लगा तो मुझे देर हो जाएगी, मैं काम पर लेट हो जाऊंगा तो मालिक नाराज होंगे। बस तुम्हारे मालिक ही तुम्हारे लिए सब कुछ है ना? मैं कुछ भी नहीं। अगर ऐसा ही है तो मैं अपने मायके जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं खाना बना देता हूँ। हाँ हाँ जाओ खाना बनाओ। पहले मुझे एक गिलास ठंडा शरबत पिला दो। गर्मी के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। बेचारा रूपचंद रसोई में जाकर पहले मिष्टी के लिए शरबत बनाता है और फिर खाना बनाने लगता है। मिष्टी ने रूपचंद के बारे में कभी नहीं सोचा कि वो भी तो दिन भर धूप में मेहनत मजदूरी करता है, तब कहीं जाकर 2-4 रुपए कमा पाता है। मिष्टी को तो सिर्फ खुद के आराम से मतलब था। वो रूपचंद की कोई बात नहीं मानती, न किसी काम में उसका हाथ बटाती। मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाने से लेकर घर में साफ सफाई करना, कपड़े धोना सब रूपचंद ही करता। अब तो खाना बनाने का काम भी रूपचंद के जिम्मे आ पड़ा था। उस दिन रूपचंद को काम पर जाने में देरी हो गई। कल से जल्दी उठना और जल्दी खाना बना लेना। आज खाने में लेट हो गया, मुझे कमजोरी आ गई थी। रूपचंद ने सोचा कुछ बोलने से घर में कलेश होगा, इससे अच्छा है कि चुप रहकर सारे काम कर दिए जाए। इससे घर में शांति बनी रहेगी। लेकिन मिष्टी को तो जैसे शांति पसंद ही नहीं थी। शाम को जब रूपचंद घर लौटा तब घर में बिजली नहीं थी। मिष्टी घर के दरवाजे पर बैठी थी। पूरे गांव में बिजली नहीं है, शायद थोड़ी देर में आ जाएगी। थोड़ी देर में? कहीं गर्मी के मारे मेरे प्राण न निकल जाए। कैसा गांव है तुम्हारा? यहाँ कभी बिजली नहीं रहती। मेरे गांव में तो कभी बिजली जाती ही नहीं थी। देखो पसीने के मारे मेरे कपड़े भीग गए हैं। चलो मुझे पंखा करो। मिष्टी, मैं अभी अभी तो काम से लौटा हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। हाँ हाँ तुम्हें तो सिर्फ अपने आराम की पड़ी है। मेरा क्या है? मुझे इसलिए ब्याह कर लाए थे कि मैं गर्मी में तड़प तड़प कर मर जाऊं। मिष्टी का रोना धोना देखकर बेचारा रूपचंद उसे शांत कराने के लिए उसे हाथ से पंखा करने लगता है। आहा हा 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 कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर के बाद लाइट आ जाती है और रूपचंद रसोई में जाकर खाना बनाने लगता है। सुनो, मुझे गर्मा गर्म रोटियां बहुत अच्छी लगती है। मैं तो गर्मा गर्म रोटियां ही खाऊंगी। ठीक है। रूपचंद गरम गरम रोटी बनाकर मिष्टी को खाना देता है। सुनो, 2 रोटी और दे दो। ये लो, पेट भर कर खाओ। मिष्टी को खाना खिलाकर ही रूपचंद खुद खाना खाता था। मिष्टी खाना खाकर सो चुकी थी। इधर रूपचंद खाना बनाने के बाद बर्तन धोने लगा और उसके बाद उसने खुद खाना खाया, फिर सोने चला गया। कितना थक गया हूँ, शरीर चकनाचूर हो रहा है। ये तो बड़े आराम से सो रही है, मुझे नौकर बनाकर रखा है। बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। कहाँ फंस गया मैं, शादी करके बड़ी गलती कर दी। अब जो किस्मत में लिखा है वो तो होगा ही। बड़बड़ाता हुआ रूपचंद सो जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह, सुनो, मेरे लिए कुएं का ठंडा पानी ला दो। मैं ठंडे पानी से नहाऊंगी। चापाकल का पानी भी तो ठंडा है, इससे नहा लो। नहीं, मुझे कुएं का ठंडा पानी ही चाहिए। मेरे मायके में घर के पास ही एक कुआं था, हम सारी औरतें वहीं नहाती थी। अगर तुम कुएं का ठंडा पानी नहीं लाए तो मैं मायके चली जाऊंगी। रूपचंद मिष्टी की धमकियां सुन सुनकर थक चुका था। उसने मिष्टी से कहा, मिष्टी, इस गांव में बहुत गर्मी पड़ रही है। मैं भी सोच रहा था कि क्यों ना तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके छोड़ आऊं। तुम्हारे गांव में गर्मी कम पड़ती है ना? हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, लेकिन मैं पैदल नहीं जाऊंगी। हमारे घर तक बैलगाड़ी मुझे लेने आएगी तब जाऊंगी। रूपचंद ने सोचा मुसीबत जैसे और जितनी जल्दी टले उतना अच्छा है। हाँ हाँ, मैं घर तक बैलगाड़ी मंगा दूंगा। तुम अपना सामान बांध लो, हम आज शाम को ही निकल जाएंगे। दिन में धूप बहुत तेज रहती है। इतना कहकर रूपचंद काम पर चला गया और मिष्टी खुशी खुशी अपना सामान बांधने लगती है। शाम होते ही एक बैलगाड़ी घर के सामने आकर रुकी। रूपचंद और मिष्टी उस बैलगाड़ी में बैठकर मिष्टी के मायके की ओर चल दिए। करीब 2 घंटे के सफर के बाद दोनों मिष्टी के मायके पहुंचे। माँ, माँ देखो मैं आ गई माँ। अरे मिष्टी मेरी बच्ची। माँ बेटी एक दूसरे के गले लग गए। बातें होने लगी और सबने रात का खाना खाया। दूसरे दिन रूपचंद मिष्टी को छोड़कर वापस लौट आया। मिष्टी अपने मायके में सुख से रहने लगी। अच्छा हुआ माँ मैं यहाँ आ गई, लेकिन भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। वो तो कुएं से पानी लेने गया है। तेरी भाभी को कुएं के ठंडे पानी से नहाना है। लेकिन कुआं तो हमारे घर के पास ही है ना। वो कुआं तो सूख गया। अब गांव के बाहर जो कुआं है वहां से पानी लाना पड़ता है। लेकिन इतनी गर्मी में भैया इतनी दूर से पानी लेकर आएंगे? भाभी चापाकल के पानी से भी तो नहा सकती थी ना। चापाकल का पानी उसे ठंडा नहीं लगता। क्या करे, हम तो बुरे फंस गए। तेरी भाभी अपना सारा काम तेरे भैया से करवाती है और बात बात पर मायके जाने की धमकी देती है। फूलमती और मिष्टी बातें कर ही रहे थे कि तभी मिष्टी ने देखा उसका भाई चंदर अपने दोनों हाथों में बड़ी बड़ी बाल्टी भरकर ला रहा था।
धूप बहुत तेज थी और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। चंदर को इस हालत में देखकर मिष्टी की आंखें भर आई। तभी घर के अंदर से उसकी भाभी चंपा की आवाज आई। अरे कहाँ मर गए, जल्दी पानी लाओ, कितनी गर्मी लग रही है। अगर मैं समय पर नहीं नहाई तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ भाग्यवान, अभी लाया। चंदर जल्दी से दोनों बाल्टियां घर के आंगन में रख देता है। कुएं के ठंडे पानी से चंपा नहाती है और नहाने के बाद वो बाल सुखाने लगती है। ओफो, इतनी गर्मी में बाल तो पसीने से भीगते जा रहे हैं। अरे सुनते हो, जरा मेरे बालों में पंखा कर दो। चंपा, मुझे काम पर जाना है, वरना आज फिर मैं लेट हो जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस अपने काम की पड़ी है। तुम्हें क्या पता कि इतनी गर्मी में लंबे बालों को संभालना कितना मुश्किल होता है। तुम्हारे सिर पर तो बाल ही नहीं है। अगर तुमने मेरे बालों में हवा नहीं किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। चंदर चंपा के बालों को पंखे से हवा करके सुखाने लगता है। तभी जाओ, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। चंदर घड़े का पानी एक गिलास में लेकर चंपा के पास जाता है। तुम्हें कितनी बार कहा है कि एक फ्रिज ले लो। हमारे सभी पड़ोसियों के घरों में फ्रिज है। सब गर्मियों में फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन तुम तो सुनते ही नहीं हो। अब जाओ, मेरे लिए खाना निकाल कर लाओ। खाना तो तुम खुद भी निकाल सकती हो। क्या कहा? इतनी गर्मी में मैं रसोई में जाकर खाना निकालूं? मिष्टी काफी देर से ये सब देख रही थी। उससे अपने भाई की दुर्दशा अब और नहीं देखी जा रही थी। उसने चंपा से कहा, भाभी, भैया को काम पर जाने दो, मैं आपके लिए खाना निकाल कर लाती हूँ। इसके बाद चंदर काम पर चला जाता है और मिष्टी चंपा के लिए एक थाली में खाना लेकर आती है। जब तक चंपा खाना खा रही थी, मिष्टी उसे हाथ से पंखा कर रही थी। उसके बाद, माँ, आज से घर का सारा काम मैं करूंगी। तुम और भैया इतनी गर्मी में सारे काम करते हो, मुझसे नहीं देखा जाता ये। ठीक है मिष्टी बेटी। उस दिन से मिष्टी घर के सारे काम करने लगी। वो इतनी सड़ी हुई गर्मी में खाना बनाती, सफाई करती, कपड़े धोती, चंपा के लिए कुएं से पानी लेकर आती। सारे काम करते करते मिष्टी बहुत थक जाती। उसे अब एहसास हो गया था कि उसने रूपचंद से घर के सारे काम करवा कर उसे कितना सताया था। मैं अपने घर पर ही ठीक थी, वहाँ मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता था। सारे काम मेरे पति करते थे, लेकिन मैंने उनसे सारे काम करवा कर उन्हें बहुत परेशान किया है। उन्हें घर के बाहर भी काम करना पड़ता है। ये बात मुझे कभी समझ क्यों नहीं आई। ना जाने वो कैसे खा पी रहे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे या नहीं। मिष्टी ने अपने भाई चंदर से कहा, भैया, मुझे मेरे घर जाना है आज ही। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जैसे तुम परेशान होते हो, वैसे ही मैंने उन्हें भी बहुत परेशान किया है। अब मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। मिष्टी की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। सबको हंसता हुआ देखकर उसने कहा, भैया भाभी, आप सब हंस क्यों रहे हैं? मिष्टी, जब दामाद जी तुम्हें यहाँ छोड़ने आए थे, तभी उन्होंने हमें सब कुछ बता दिया था। तुम उनके साथ अन्याय कर रही हो, इस बात का एहसास दिलाने के लिए हमने ये सब नाटक किया था। अब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। मिष्टी बेटी, जिस तरह तुमसे अपने भाई चंदर का कष्ट नहीं देखा गया, उसी तरह रूपचंद भी किसी का भाई और बेटा है। वो तुम्हारा पति है, उसे सुखी रखना तुम्हारा कर्तव्य है। मुझे सब समझ आ गया है माँ, मुझे माफ कर दो। मैं अब उनका पूरा ख्याल रखूंगी। उसी दिन चंदर ने मिष्टी को उसके घर पहुँचा